नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा में आज एक असंसदीय शब्द से हंगामा हो गया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक मदन दिलावर को सदन से निकाले जाने की मांग तक पहुंच गई। हंगामे के चलते एक बार तो सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद सदन की कार्यवाही मदन दिलावर की तरफ से खेद जताने पर ही सुचारू हो सकी। शून्यकाल में बीजेपी ने सरकार को लचर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा था। इसकी शुरुआत मदन दिलावर ने ही की। उन्होंने मेवात और ब्रज क्षेत्र के मिनी पाकिस्तान में तब्दील होने और आपराधिक घटनाएं बढ़ने की बात कही। वहीं विधायक अविनेश महर्षि ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस थानों तक में निम्बाराम प्रकरण को उठाते हुए कहा कि राष्ट्रवादी संगठनों पर उंगली उठाई जा रही है। निम्बाराम बेदाग हैं और वे बरी होंगे, लेकिन सरकार की नीयत उन्हें जबरन फंसाने की है। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों में से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और शांति धारीवाल समेत दूसरों ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वे बेदाग हैं तो छिपते क्यों घूम रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। दोनों पक्ष इस मसले को लेकर आपस में उलझ गए। इस दौरान बीजेपी विधायक मदन दिलावर की एक असंसदीय टिप्पणी ने सदन का माहौल गर्मा दिया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने दिलावर के शब्दों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें सदन से बाहर निकालने की मांग की। आधे घंटे बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू तो हुई। बीजेपी के मदन दिलावर की ओर से सदन में माफी मांगनी उनको पड़ी, तब जाकर शांति स्थापित हो पाई। दिलावर की टिप्पणी पर सभापति राजेंद्र पारिक ने कहा कि जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी मदन दिलावर ने की, ये कतई क्षम्य नहीं है। ये संसदीय परंपरा में उचित नहीं कही जा सकती है। सदन आपसे अपेक्षा करता है कि आप इसके लिए माफी मांगें। पारिक ने कहा कि आपके माफी मांगने से गरिमा घटेगी नहीं, बल्कि सदन की गरिमा बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी कहा कि मैं इसे लेकर दुखी हूं। शब्दों का चयन संयम के साथ करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि विधानसभा जैसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों? जनता की ओर से चुने गए विधायक कब तक ऐसे बोलेंगे और इन शब्दों को बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं? हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी से। सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। स्वर्णिम जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता अमित गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। अमित गोयल जी, आपका स्वागत है। अमित गोयल जी, देखिए सवाल यही उठ रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, विधानसभा के अंदर कैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि कर सकता है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हर शब्द के कुछ सांकेतिक अर्थ भी होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है पराग जी। आप अगर देखेंगे कि अभी पिछले दिनों आरएएस परीक्षा का परिणाम आया था, उस आरएएस परीक्षा के इंटरव्यू के अंदर डोटासरा जी के 3 रिश्तेदार आरएएस चुने गए और तीनों के लिखित में नंबर कम थे, लेकिन इंटरव्यू में सबके एक समान नंबर आए, 80, 80 और 80। क्या ये संभव है? तो निश्चित रूप से नंबरों की चोरी तो हुई है। आरपीएससी पे दबाव डालकर इंटरव्यू के नंबरों की चोरी हुई है। राजस्थान के 3 बच्चे जो आरएएस बनते वाकई में अपने होनहार होने से, अपनी मेहनत से, उन 3 बच्चों के भविष्य की भी चोरी हुई है। तो मेरा कहना यह है कि ये एक शब्द सांकेतिक था। इस घटना से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आप भी एंकर हैं, आप समझते हैं कि क्या एक ही परिवार के 3 बच्चों को एक समान नंबर मिल सकते हैं? जो टॉपर थे उनके नंबर 70 और जो लोग पीछे थे लिखित में उन सबके नंबर 80 और सारे डोटासरा जी के परिवार से। तो स्पष्ट रूप से राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ चोरी हुई है और नंबरों की चोरी हुई है। तो ये एक सांकेतिक शब्द था, लेकिन उसके लिए मदन दिलावर जी ने सदन में खेद प्रकट कर दिया है। लेकिन अगर आप अमर्यादित आचरण की बात करें तो कांग्रेस किस किस अमर्यादित आचरण के लिए माफी मांगेगी? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। ये वही पार्टी है जिसके नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया कि ये नीच किस्म का व्यक्ति है। प्रधानमंत्री जी के गर्दन काटने की बात की। पाकिस्तान चले गए कि भारत में मोदी जी को हटाना है तो आप हमको सहायता दीजिए। अमेरिका के राजदूत को इन्होंने कहा कि भारत को लश्कर-ए-तैयबा से खतरा कम है और हिंदूवादी संगठनों से ज्यादा है। तो इतने सारे अमर्यादित विषय हैं कि सोनिया गांधी जी आतंकियों के मरने पर रात भर रोती हैं। अरे भाई, वहां मोहनलाल शर्मा इंस्पेक्टर शहीद हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आतंकवादी मर गए, उसके ऊपर आप रात भर रोते हैं।
टंचमाल दिग्विजय सिंह जी ने कहा, ओसामा जी, हाफिज जी, लादेन जी, तो ये लोग कौन से अमर्यादित बातें मर्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी हैं। और अभी आप देखिए रिसेंटली आज भी राहुल गांधी जी ने टिप्पणी करी है हिंदू धर्म के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि वो हिंदू धर्म की दलाली करते हैं, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। या आप बताओगे सफेद गोल टोपी वाले हमको। एक चुटकुला चल रहा है राहुल गांधी जी के बारे में, आपको बता देता हूँ। किसी ने राहुल गांधी से पूछा, राहुल गांधी जी आप ब्राह्मण हैं, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पूरी। कि राहुल गांधी जी आप ब्राह्मण हैं, परशुराम जयंती मनाते हो तो देखा नहीं आपको? तो बोले उस टाइम में तो हमारे रोजे रहते हैं। तो ये इस टाइप के ब्राह्मण हैं जो ऊपर जनेऊ पहनते हैं। तो मेरा मतलब कहना है कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण, औचित्यपूर्ण बयान राहुल गांधी जी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों में विश्वास नहीं करती है, और हमारे नेता ने वहां सदन के अंदर खेद व्यक्त कर दिया है, लेकिन वो एक सांकेतिक बयान था और इसमें कोई शक नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल स्पष्ट है कि डोटासरा जी ने भाई भतीजावाद करके, अपने प्रदेश अध्यक्ष होने के दबाव बना के, शिक्षा मंत्री होने का दबाव बनाकर अपने रिश्तेदारों के लिए गलत तरीके से नंबर कबाड़े और राजस्थान के 3 होनहार जो आरएएस बनते उनके भविष्य की चोरी की है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए सर। चाहिए अगर इनकी पार्टी का और इनकी जो पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन ही अगर ये है कि संसद में, विधानसभाओं में अगर अनैतिक या असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना है तो वहां पे क्यों माफी मांगी? अगर वहां पे माफी मांगी है इसका मतलब उन्होंने खेद प्रकट किया तो निश्चित रूप से वो गलत था, और गलत होने के कारण वो गलत थे, गलत तथ्य उठाए उन्होंने, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। और इनका आचरण देखिए, जो वहां पे बात चल रही थी, जिस कारण से ये जो है अपनी मर्यादा भूल गए। गोयल साहब आऊंगा, थोड़ा रुक जाइए। कि आजकल हाशिए पर बैठे हैं इनके बहुत सारे नेता, ना पार्टी में। सुनिए बात सुनिए, आपने जब इनको मौका दिया तो मेरी भी बात सर, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं। वो हाथ उठा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूं कि मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी पूरी बात रखिए। जी मैं जो भी है मैं सुन नहीं पाया था आपकी बात। तो मैं यही कह रहा हूं कि वहां पे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का चुने हुए जयपुर की महापौर का पति 20 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा है और उसके साथ में रिश्वत मांग रहे हैं अगर आरएसएस के नेता, बड़े पदाधिकारी, बिल्कुल झूठा बयान है। इस तरह के बयान आप नहीं, पूरी दुनिया ने कुछ नहीं देखा है। अरे भाई, ना वो जनप्रतिनिधि है, चोरी वो होती है। अमित गोयल जी सुन लीजिए सर, आपने अपनी बात को रख दिया। परिवार जमानत में चल रहा है बेल के ऊपर। अमित गोयल जी आपने अपनी बात रख दी, आप स्वर्णिम जी की बात भी सुन लीजिए ना, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। करने की साजिश है, कोई तथ्य नहीं है आपके पास में। अमित गोयल जी सुन लीजिए सर, एक हिंदू संगठन को बदनाम कर, इनको पूरी तरह से। अमित गोयल जी सुन लीजिए सर, एक एक करके प्लीज। काम करता है उसको बदनाम करना है, और बदनाम करने के लिए झूठी एफआईआर में झूठा नाम। अरे भाई, कोई लेन देन ही नहीं हुआ, वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, ना वो पार्षद, ना वो एमएलए, ना वो मेयर। कैसी बातें करते हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी संगठनों को बदनाम करना। और मैं आपको कह रहा हूँ, वो भी कैंसिल होगी, एफआईआर भी आपकी एफआईआर भी कैंसिल होगी, एफआईआर भी कैंसिल होगी। क्या बात कर रहे हैं? पूरी सरकार भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार से चल रही है। तो ये इनकी विचारधारा है, क्योंकि ये जिन्ना के साथ थे और आज भी जिन्ना की बाजार पर। कौन है जिन्ना के साथ? सबको पता है कौन है जिन्ना के साथ। राजा, अरे सर, कहाँ आप मुद्दे को ले जा रहे हैं? जो मुद्दा उस पर तो जवाब दे नहीं रहे हैं सर, इधर उधर मत भागिए प्लीज। गोयल साहब सुन लीजिए एक बार। अमित गोयल जी, आपको मौका दिया ना, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, आप सुन लीजिए प्लीज। स्वर्णिम जी अपनी बात पूरी करिए। अमित गोयल जी आपके पास में आ रहा हूं, थोड़ा रुक जाइए सर। देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि चोर वो होता है जो चोरी करते हुए सारी दुनिया ने वीडियो में देखा। निम्बाराम जी का अगर नाम आया तो उनको देखा, इसलिए बात कर रहे हैं। और अगर ऐसी बात है, अगर वो पाक साफ है तो क्यों नहीं जांच में आते, क्यों नहीं अपना बयान देते? पुलिस ने नोटिस दिया है ना, यही तो नोटिस दिया है कि आप अपने बात रखें, अपना पक्ष रखें। नहीं आते, ये होती है चोरी। और अगर तथ्य उठाने थे तो ये बताते। राजस्थान में जब प्रधानमंत्री जी ने आकर के ईस्टर्न कैनाल का वादा किया, वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान जो 5 साल तक रिफाइनरी का काम रुका रहा, उस पर जवाब देते, उस बात को क्यों नहीं उठाते हैं ये? और आज जब घिरे तथ्य इन्होंने झूठे तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार पर आरोप लगाए, वो सब झूठे इन्हीं के मंत्रियों ने, इन्हीं के प्रधानमंत्री ने
उनको उनका खंडन किया जब ये आपने आरोप लगाया कि कोरोना का प्रबंधन नहीं हो रहा, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं तारीफ करते हैं राज्य सरकार। जब आप वैक्सीनेशन के खराबे को लेकर के उठाते हैं मुद्दा, तो उसका संसद में जवाब चिकित्सा मंत्री देते हैं, और ये आपको मुंह की खानी पड़ती है जब इतने सारे तथ्य हो गए और अंतर कलह से जब जूझ रहे हैं, आपके विधायक आपकी जो है मीटिंग में नहीं आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहते हैं कि हम अगर नहीं होते तो राम समुद्र में पड़े होते, इतने कहना चाहिए घमंड के साथ बात करते हैं और कोई खंडन नहीं करता इस बात का। ये तो इनकी पार्टी के लाइन है। तो ऐसे लोगों के आरोपों से हम डरते नहीं है, जनता जानती है इनको कि क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं। अगर सच्चे होते तो आज ये बात नहीं होती कि आज हमारे संसद में नाथूराम गोडसे के जिंदाबाद लगाने वाली संसद सदस्य होती इनकी पार्टी से। ठीक है, ये तो इनके मर्यादा को ये तो भूल चुके, लांघना इनकी आदत है, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी आदत है। और निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि जो दिल में होता है वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो दिल में नहीं होता। आज ये भी इन्होंने बता दिया, क्योंकि सर संचालक जी ने जो बात अभी कुछ दिन पहले मीटिंगों में 2 बार कही, उसका खंडन तो ये कर रहे हैं। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि इनके दिल में कुछ और होता है और तथ्यहीन आरोप लगाने। ठीक है, अमित गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए सर। देखिए, हमारे मित्र ने एक तो निम्बाराम जी को आरोपी साबित करने का प्रयास किया। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, तो मेरी बात सुनिए। आपके डोटासरा जी को लगातार आप नहीं, अब आप मत बोलिए ना। आपके डोटासरा जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे मैं पूरी बात करूं, आप जवाब दीजिएगा ना। मैं जी एक बार सुन लीजिए, पूरी बात का मैं जवाब दे दूं ना, उसके बाद थोड़ा इंतजार करो। आप पूरी बात का इंतजार कीजिए, तो उनको चुप करिए एक बार। स्वर्णिम जी एक बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। ना विधायक, ना सांसद, ना जनप्रतिनिधि। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए ना, पैसे का कोई लेन देन, सिर्फ और सिर्फ एक हिंदूवादी ना, उन्होंने कोई पैसे का लेन देन की बात करी। एक हिंदूवादी संगठन को बदनाम करने की साजिश। वो कोई भी संगठन जो हिंदुओं के हित की बात करेगा वो कांग्रेस के लिए निशाने पे रहेगा हमेशा। इनको तो सफेद गोल टोपी वाले संगठन, मेरी बात सफेद गोल टोपी समझ में आती है इनको। अरे अब आप सुन लो ना, अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोल रहे हो बीच में। अब आप लगातार बोल रहे हो, एक बार सुन लीजिए, आपके पास जवाब नहीं है। स्वर्णिम जी एक बार सुन लीजिए, और अमित गोयल जी प्लीज सर मुद्दे पर रहिए। आप लोग मुद्दे पर रहिए। स्वर्णिम जी एक बार सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन प्लीज मुद्दे पर बात करिए। इन्होंने कहा एक राम मंदिर की इन्होंने बात बढ़ाई। मेरी बात सुनिए, बात तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। मेरे विपक्षी ने मेरे नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन मैं दोनों से बोल रहा हूं, प्लीज मुद्दे पर ही रहिए। सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास, पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव बनाने का प्रयास। 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट पराग भाई मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता भरत सिंह जी लगातार कांग्रेस के मंत्री प्रमोद जैन भाई के भ्रष्टाचार के मामले सार्वजनिक रूप से अखबार में आरोप लगा चुके हैं। भरतपुर में नगर में जायदा और वाजिब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इनके दोनों एमएलए नहीं गए हैं कि तू बड़ा चोर है, तू बड़ा चोर है। परिवहन विभाग की बंदी, बहुत सारे इशू है। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन आप बोलेंगे बीच में। अरे आप सरकार में हो, आपके सरकार में हो, आपके मंत्री पे आरोप लग रहे हैं और सरकार कान में तेल डाल के बैठी है। मेरी बात सुनिए, पूरे राजस्थान में महिला अपराध को लेके हाहाकार मचा हुआ है। थाने में महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है, थाने में महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। इनके एडिशनल एसपी जिनके ऊपर सीएमओ का आशीर्वाद है, उनके वीडियो आ रहे हैं महिला कांस्टेबल के साथ में नग्न हालात। नहीं, एक मिनट प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए सर, ऐसे डिबेट नहीं होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है सर। प्लीज किसानों के साथ मैं दोनों को चुप करना चाहूंगा। अमित जी, स्वर्णिम जी, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए सर, मेरी दोनों से दरख्वास्त है, और प्लीज मुद्दे पर आप लोग रहिए। सवाल अमित गोयल जी ये है कि मदन दिलावर ने कोई पहला बयान नहीं दिया है। इससे पहले सदन के बाहर वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो कि सुर्खियों में रही हैं और विवादित भी रहे हैं। आज सदन के अंदर भी उनकी ओर से बयान दिया गया है। आज मदन दिलावर ये बयान दे रहे हैं, कल को कोई और विधायक सदन के अंदर बयान देंगे, तो क्या सदन की गरिमा तार नहीं होती है? देखिए पराग भाई, मैं बता चुका हूं कि इसके लिए मदन दिलावर जी ने सदन में खेद प्रकट किया है जी, और वो विषय खत्म हो चुका है। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है, मैंने जो विषय उठाया, आप मेरे भाई स्वर्णिम जी से इतना पूछ लीजिए कि इनके परिवार के कितने लोगों ने आरएस का इंटरव्यू आज तक दिया होगा या नहीं दिया होगा, या इनके मिलने जुलने वालों में किसी ने दिया होगा। एक परिवार के 3 बच्चों को एक ही नंबर मिलते हैं क्या? जो टॉपर है उन सबके नंबर कम, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो उनके परिवार के सारे बच्चों को एक इक्वल मार्क्स इंटरव्यू के अंदर 80-80-80। ये कौन सा इत्तेफाक है भैया, मुझे समझा दो। तो आपने चोरी तो करी है। और दूसरी बात,
ये राजस्थान के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कितनी बार अलग अलग परीक्षाएं राजस्थान में रद्द हो चुकी हैं, बार बार आप परीक्षा की घोषणा कर देते हो, तैयारी हो जाती है, परीक्षा एंड टाइम पे रद्द हो जाती है, बार बार पेपर लीक भी हो जाते हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुल मिला के राजस्थान के बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हो। दूसरी बात, आज आपने चोरी क्या नहीं करी, आपने जब घोषणा पत्र जारी किया था तो कहा सरकारी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आज इनके अशोक चांदा जी ने कह दिया कि हम सबको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते। अरे भाई, आपके राहुल गांधी ने सीना ठोक के कहा था कि राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार को 3000 रुपए और महिलाओं को 3500 मिलेगा। आज मना कर दिया सरकार ने। अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि कोई भी हमारे सरकारी नौकरी का भरोसा नहीं है, हमारे पास सरकारी नौकरियां नहीं है। तो आपने बेरोजगारी छल किया। उसके अलावा आपने किसानों को कहा कि किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा था, आपने 8000 करोड़ रुपए माफ किया। छोटा अल्पकालीन फसल ऋण माफ करेंगे हम तो। भाई 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, 8000 करोड़ रुपए माफ कर दिया आपने। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पेट्रोल, महिलाओं की असमत थाने में मांगी जा रही है, एडिशनल एसपीओ के वीडियो आ रहे हैं, आईएएस कौशल विकास के सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा यहाँ खा रहे हैं। कुल मिला के पूरी तरह से राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, भाई भतीजावाद में लिप्त है, कर्मण्यता में लिप्त है और आपस में लड़ने में लिप्त है। ठीक है, उन्होंने जो पाप किया है राजस्थान की जनता के साथ, राजस्थान जनता उस पाप को भुगत रही है। ठीक है, बच्चों का भविष्य राजस्थान में खराब हो गया है, किसानों का भविष्य खराब हो गया है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरकार आपस में एक गाड़ी के सारे टायर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। कैसे भला होगा राजस्थान का, बताइए आप मेरे को। सर, बीजेपी की गाड़ी भी तो सीधी नहीं चल रही है ना, फिर आप अगर आरोप लगाएंगे तो आपके ऊपर भी आरोप लगेगा। खैर, स्वर्णिम जी, हमारी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताइए आप मेरे को। ठीक है, चलिए आऊंगा, इस पर भी आऊंगा, इस पर आऊंगा और बता दूंगा आपको, इस पर भी आऊंगा और बता दूंगा, लेकिन उससे पहले स्वर्णिम जी का जवाब सुन लीजिए। अमित गोयल जी रुक जाइए सर, लगातार मत बोलिए। अमित गोयल जी लगातार मत बोलिए सर, आपकी सारी बातें ठीक है, आपके सारे आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन आप अगर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपके ऊपर भी उठती है। मैं आऊंगा, नहीं आपसे सवाल पूछूंगा, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए गोयल साहब, मैं आऊंगा और बीजेपी को लेकर भी सवाल पूछूंगा और जवाब दीजिएगा आप, लेकिन आप स्वर्णिम जी की बात सुन लीजिए मात्र 30 सेकंड। पराग भाई मात्र 30 सेकंड, चलिए अपनी बात पूरी करें, बोलिए। 30 सेकंड मात्र। पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में 27.6%। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा राजस्थान के अंदर, सबसे महंगी बिजली राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा महिला अपराध राजस्थान के अंदर। तो मुझे बता दिए राजस्थानी जनता ने क्या पाप किया, कांग्रेस सरकार बना के बताइए आप मेरे को। ठीक है, स्वर्णिम जी जवाब दीजिए, उसके बाद आरूंगा गोयल साहब आपके पास। बिल्कुल, अब मैं इनका जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, अभी इन्होंने कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के, मंत्री जी के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में। भैया, उनके तो पुत्र और पुत्रवधू भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान। अभी की बताओ आप, तो अभी रिसेंट 3 बने उनकी बात कर रहा हूँ। अभी जो 3, अरे आप 3 बने ना, वो कर रहा हूँ, 3 रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। अरे सबको पता है, अरे मेरी बात सुनो, नाम का पूरे राजस्थान को पता है। 3 रिश्तेदारों के आपने नंबर दे दिए, ये तो सदन के पटल के ऊपर है। इतना सफेद झूठ बोल रहे लीजिए सर, इतना सफेद झूठ बोल लीजिए सर, आप लगातार मत बोलिए प्लीज। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपनी बारी पर काउंटर करिएगा, लेकिन सुन तो लीजिए सर। ऐसे आप क्या बोल रहे हैं, ना जनता समझ पाएगी ना मैं समझ पाऊंगा। आप लोग सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और जनता का भी। प्लीज सर, मेरी दरख्वास्त है, आपको ऑब्जेक्शन है आप बोलिएगा सर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को बोलने के लिए बुलाया है, लेकिन कम से कम बीच में तो मत बोलिए। अरे गोयल साहब सुन लीजिए सर प्लीज। अमित गोयल जी बीच में तो मत बोलिए सर, अपनी बारी पर आप काटिएगा उनकी बात को, लेकिन प्लीज बीच में मत बोलिए, समय खराब हो रहा है। अरे गोयल साहब सुन लीजिए सर प्लीज, ऑडियो डाउन करिए इनका, ऑडियो डाउन करिए इनका प्लीज। इस तरीके से डिबेट नहीं होती है सर, सुन लीजिए प्लीज, दरख्वास्त है मेरी आप दोनों से, अपनी बारी पर बोलिए सर। समय बर्बाद हो रहा है आप लोगों का भी और जनता का भी। सर जनता ये सोचती है कि उन लोगों के मुद्दे आप लोग उठाते हैं, लेकिन कैसे आप लोग लड़ रहे हैं सर, ये गरिमा ठीक नहीं है। प्लीज जी का नाम आ गया। अरे अमित गोयल साहब आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो अपनी बारी का इंतजार तो करिए प्लीज। तरीके से डिबेट नहीं होती है सर, तरीके से डिबेट नहीं होती है, प्लीज समय खराब मत करिए, डिबेट को डिरेल मत करिए, समय खराब हो रहा है सर। स्वर्णिम जी अपनी बात पूरा करिए। सफेद टोपी की सरकार आपकी, सफेद टोपी की सरकार आपकी और सफेद टोपी की सरकार आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजस्थान पूरे भारत के अंदर 27.6% बेरोजगारी दर है। अरे अमित गोयल जी ये राजनीतिक भाषण देने का मंच नहीं है, प्लीज समझिए, ये मंच नहीं है, ये मंच नहीं है, इसकी इजाजत मैं आपको नहीं दूंगा। ये मंच नहीं है सर, ये मंच नहीं है। आप दोनों रुकिए, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है।